बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी अरसे से कौम के साथ जो धोखा हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आईएमएफ के साथ हमने एक चीज़ तय की है और इस तय करने के बाद एक बड़ी शख्सियत को कहा गया है कि सर अब ये कंट्रोल से बाहर हो गया है, डॉलर हमारे, हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप और पूरी कौम तैयार रहे, बहुत बड़ी डॉलर की छलांग लगने वाली और ये इतनी खतरनाक छलांग होगी कि शायद हम अब पीछे मुड़कर दोबारा जो करंट मौजूदा कीमत है इस वक्त डॉलर की, इसको उम्र भर हम अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं देख पाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो डॉलर की आज इंटर बैंक में तकरीबन 284 रुपए का है, कंटिन्यूसली बढ़ा है, ये अब दोबारा नहीं होगी। ये समझ आज आप देख रहे हो सकता है जाए और ये दोबारा कभी वापस ना आए। अब ये हुआ क्या है? जो आपसे छुपाया गया था और जो हमसे छुपाया गया है, कितना बड़ा खेल। आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, क्या आपने पढ़ा? क्या हमने पढ़ा? किसी ने पढ़ा? हमने तो सब जो उनके नकात है छोटे छोटे बड़े वही रखे, जिसके अंदर में बिजली महंगी, फलाना महंगी है वो। लेकिन जो छुपे हुए नुकात है उनका क्या? उनमें सबसे खतरनाक नुकात ये था कि आईएमएफ के साथ एक शर्त तय हुई है कि अगर ओपन मार्केट का कोई भी रेट होगा, आप इंटर बैंक का जो रेट है वो उसका और इसका दोनों का जो मैक्सिमम फर्क है वो 1.25% हो सकता है। ये क्या चीज है? इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि अगर ओपन मार्केट के अंदर माफियाज ने सबने मिलकर 400 का डॉलर पहुंचा दिया है, तो स्टेट बैंक उसको मैनेज नहीं कर सकता कि वो 300 पर रखें, वो 350 पर रखे। स्टेट बैंक को 1.25% के हिसाब से उसको तकरीबन 392 तक रखना पड़ेगा। अगर 320 रुपए का हो गया है ओपन मार्केट के अंदर, तो ये नहीं है कि वो कहें जी जैसे पहले होता था 280 रुपए का डॉलर इंटर बैंक का है और ओपन मार्केट में नहीं। वो ये काम करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा 1.25% के हिसाब से आप 4 से 5 रुपए रेट कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब यानी असल में इंटर बैंक का जो, यानी आप ये समझ ले कि हमने अपने हाथ काट कर दे दिए हैं, और हाथ काट कर देने से मुराद ये है कि अब आपके इख्तियारात में रहा ही नहीं है कि आप डॉलर को मैनेज करेंगे। दुनिया भर में क्या होता है, देखिए सऊदी अरब ने क्या किया हुआ है, अरब वर्ल्ड में क्या होता है, दुनिया में क्या होता है, उन्होंने अपनी करेंसी को पैक किया होता है। उसका ये मतलब है एक खास रकम उन्होंने रखी होती है जो कि डॉलर को या उनकी करेंसी के साथ, यानी डॉलर लेते हैं और उनकी करेंसी के साथ वो रखते हैं ताकि करेंसी स्टेबल रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। यानी एक जगह पर मजबूत हो अलग बात है, लेकिन ना वो मजबूत होती है ना वो कम होती है, वो एक जगह पर मैनेज रहती है। ये असल में सूरत हाल है। महंगाई बढ़े वो अलग बात है, लेकिन करेंसी डी वैल्यू नहीं होती। अब हुआ क्या है कि स्टेट बैंक ये काम करता था कि अगर ओपन मार्केट के अंदर रेट है यानी 300-350 का है, तो उसने मैनेज करके रखा हुआ है 300 का, उसने पैसा फेंका हुआ है, उसने चीज़ों को मैनेज किया है, बढ़ा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। अब आईएमएफ से जो डील हुई है कि जो ओपन मार्केट का रेट होगा आप उससे 1.25% से कम नहीं कर सकते। यानी अब आपने पूरे का पूरा मुल्क अपना गिरवी रख दिया है माफिया के ऊपर। अब आपके साथ गेम क्या खेली गई है? गेम अब जरा समझिए। गेम ये हुई है कि मीडिया चैनल्स को कहा गया, खबर ब्रेक करवाएगी कि डॉलर 30-35 रुपए नीचे चला गया है और ये मजीद 40 रुपए नीचे जाना, 230 से 235-40 के दरमियान आना की जगह कहा गया 250। अब इन्होंने काम ये किया कि इस चक्कर में आईएमएफ का पैकेज भी आकर रेट को गिराना शुरू किया, और जिन्होंने डॉलर्स खरीदने थे उन्होंने मार्केट से अरबों के डॉलर निकलवा लिए। लोगों किसी ने रखे हुए थे, उनको ये कहा कि रेट नीचे आने वाला है, अब इनका बेड़ा गर्क होगा। एक बंदे ने 270 का लेकर रखा हुआ है, वो कहेगा 250 का आ जाएगा, मैंने क्या करना है। वो नीचे लेकर आए, इन सब ने खरीद लिए, ज्यादा नहीं नीचे आया, 275 तक आया, 74 तक आया, इन्होंने सारा खरीद लिया। और खरीदने के बाद अब आप देखिए वो 10-12 रुपए बढ़ गया है और मजीद अब बढ़ने जा रहा है। अब जो डील है, अब ओपन मार्केट के अंदर जिस तरह चीनी का जखीरा कर लेते हैं, यानी सारा चीनी माफिया मिलता है, एक दिन मीटिंग होती है और वो कहते हैं जी आज से हमने सुबह 100 रुपए किलो चीनी बढ़ा दे, कुछ नहीं होता। और अचानक आपको पता चलता है चीनी की शॉर्टेज हो गई और आपको पता चलता है कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रही और रेट बढ़ जाता है, फिर बेच बाच के सब होता है। इसी तरह डॉलर के साथ होने जा रहा है, ये आप अपने दिल और दिमाग में रखें। अगर माफियाज ने मिलकर मार्केट में फैसला कर लिया कि आज हमने 50 रुपए 60 रुपए डॉलर बढ़ाना है, आप सुबह उठे तो पता चले 50-60 रुपए डॉलर
ऊपर चला गया है, फिर क्या होगा ये समझिए जरा। फिर होगा ये कि सारी करेंसीज के रेट ऊपर चले जाएंगे और उतनी देर में लोगों को डॉलर की डिमांड होगी। वो माफिया जिसने सस्ता खरीदा होगा वो ऐसे ऐसे ब्लैक में अपना पैसा बेचना शुरू करेगा। 2, 3, 5 दिन पता ही चलेगा, आपको खबर मिलेगी क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया, तहकीकात का ऐलान कर दिया है, 2 बंदे गिरफ्तार हो गए, 3 बंदे गिरफ्तार हो गए, छोटे मोटे जो होते हैं जो बेचारे सड़क पर खड़े डॉलर को चेंज करवाते, फलाना 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 करते 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 सारे का सारा जो मामला है वो असल में क्लियर होकर आता है। और उसके बाद आपको पता ये चलता है कि ये रेट असल में हो चुका हुआ है। और उसके बाद वो माफिया अरबों रुपया कमा लेता है और अचानक 4-5 दिन बाद आपको पता ये चलता है कि जी रेट नीचे आना शुरू हो गया, नीचे आना, और वो बैक टू नॉर्मल आ गया। मिसाल के तौर पर 50 रुपये बढ़ा और क्रैकडाउन की खबरें आ गई, फलाना आ गया, माफिया ने पैसा बना लिया, तो 50 रुपये बढ़ाकर 25 रुपये कम कर दिया, वो उधर स्टे रहेगा। तो आप अब इंटर बैंक तो नहीं अब उसमें इंटरवीन कर सकता, स्टेट बैंक तो नहीं कर सकता, आपको मार्केट का जो रेट होगा वही करना है। और मार्केट के अंदर हर थोड़े दिन बाद ये होगा, माफिया पैसा बनाएगा, जो धरता है। मिसाल के तौर पर सुबह किसी का दिल किया कि यार मैंने कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने मुल्क से बाहर पैसा, मैं 50 अरब रुपया कैसे कमाऊं। वो एक काम करेगा कि बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर मीटिंग करेगा, वो कहेगा यार मिलकर 100 अरब कमाते हैं, तुम भी 50 अरब कमा लो, मैं भी कोई 10-20 अरब कमा लूँ, फलाने सारे मिलके 20-25-30 अरब कमा ले, जो फलाने इसको भी खिलाते हैं उसको भी खिलाते हैं, मार्केट के अंदर शॉर्टेज पैदा कर देते हैं और सारे माल बनाएंगे। ये अब आपके साथ होने जा रहा है। आप बताइए, जिस मुल्क के अंदर दवाइयों का बहरान पैदा कर दिया जाता है, पेट्रोल का बहरान पैदा कर दिया जाता है, चीनी का, आटे का, आपके मुल्क में नमक से लेकर तमाम चीजों का बहरान पैदा कर दिया जाता है, लाइफ सेविंग जो मेडिसिन होती है उनका बहरान पैदा कर दिया जाता है, तो वो डॉलर का बहरान पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने कितनी दफा पीछे किया है, आपने देखा ही होगा कि जब डॉलर 170 पर आया था, 152 पर आया था, यानी सबसे पहली छलांग ये लगी थी 140 से, 2018 से 140 से आपको अचानक ऊपर गया, फिर उसके बाद 152 के 152 से सीधा 170 चला गया, फिर 170 से सीधा 194, यानी फिर उसके बाद पता चलता है खबरें आई हैं क्रैकडाउन हो गया, 2 बंदे गिरफ्तार कर लिए। बढ़ता 50 रुपये अगर बढ़ा लेंगे अब, या 30 रुपये बढ़ा लेंगे, अगर 25, 30, 40 रुपये भी इन्होंने एक रात में बढ़ा लिया और उसके बाद उसको 15-20 रुपये कम भी कर दिया, तो बिलियनर बन जाएंगे ये। इसमें आपके मीडिया से लेकर तमाम लोग, क्या ताजिर, क्या जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं, जो बैठा 75 साल से पाकिस्तान का खून निचोड़ रहा है, वो सारे के सारे शामिल होंगे। यानी एक बंदा कहता है मैंने मुल्क का खून निचोड़ना है और आप उसको कहेंगे ठीक है अलाउ है, और आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जिन्होंने पकड़ना है वो भी अपना माल बना लेंगे। ये अब असल में सूरत हाल है। अब एक छोटी सी बात बताइए, जिस दिन आप कर्जा अदा करने के काबिल भी हो जाएंगे, क्या अमेरिका पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज नहीं करवाएगा? वो सिर्फ एक थूक फेंक दे पाकिस्तान के अंदर तो बस सब कुछ हिला सकता, इतनी इसकी पावर है। आप देखें, इंडिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, जब चाहेगा पाकिस्तान में मोनोपोली कायम कर देगा डॉलर का। और ये असल में इसके पीछे बैठा होता है माफिया, और उन सब ने जो 75 साल से हमें खा रहे हैं, उन्होंने आपका सारे का सारा माल रोक देना है। और उसके बाद क्या होगा? अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इम्पोर्टर है, सोचिए ज़रा, जिन्होंने 3 महीने से पैसा संभाल कर रखा है, ये असल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लूटते हैं और उसके बाद सारा पैसा जमा करते हैं। और सोचिए जिन्होंने पाकिस्तान में तय खानों में पैसे रखे हुए हैं, जिस तरह एक बड़े शख्स ने कहा था कि जी लोगों के फर्श के नीचे पैसे हैं, तो आप बताइए फर्शों के नीचे जिन्होंने करोड़ों डॉलर रखे हुए हैं, अगर रेट ऊपर बढ़ जाता है तो उनको पहले ही पता होता है कि अब ये होने जा रहा है, क्योंकि वो उनमें से हिस्सेदार होते हैं। तो सोचिए वो तो रातों रात बैठकर अरबपति हो गए, उनकी तो कम से कम 10 नस्लें खाएंगी बैठकर। ये जो असल में सूरत हाल पैदा हुई है, अब उसमें मामला सामने आया है कि बता दिया गया है एक शख्सियत को कि सर ये कंट्रोल से हमारे बाहर है और आप भी तैयार हैं और कौम पूरी तैयार है। अब बहुत बड़ी रैली और रिकॉर्ड टूटना है। देखिए 298 पर गया था, 284 है। अब आप जरा ओपन मार्केट में जाकर इस वक्त डॉलर का रेट पता करें, आपको 294, 95, 96, 300 उससे अब मिल रहा है। तो आप बताइए जब ओपन मार्केट का ये रेट है तो क्या वो डॉलर नहीं ऊपर नहीं बढ़ना? अब ऐसा बढ़ना है, कौम को बताया नहीं गया। IMF से और बहुत सारी चीज़ों का मुआहदा है, बिजली का फलाना है, ये सब। जब डॉलर बढ़ेगा तो आपको क्या पेट्रोल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी, आपको बिजली सस्ती मिलेगी, हमारे पर खच्चे उड़ा दिए जाएंगे और हम सोचते रह जाएंगे कि यार हमारे साथ हुआ क्या। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल और इसी के अंदर हम गर्क हो रहे हैं और इसी में हमारी तबाही है। और आने वाले वक्त के अंदर जो तबाही आपके मुंह पर मलने वाले हैं ये सब,
उसका आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुल्क के साथ इस वक्त होने क्या लगा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।